गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और आपको समझ में भी आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम एंड वर्क। चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि जो ए है किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कह रहा है कि ए और अगर बी दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में होगा। बच्चों सबसे पहले इन दोनों इनकी हम एलसीएम निकाल लेंगे या ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों कटने वाला हो। तो आपने देखा कि इसका जो आप निकालिएगा तो 12 आएगा, तो 6 दूनी कितना होता है, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि 6 का एक दिन का काम 6 दूनी 12, दो काम किया। और बी एक दिन का काम कितना होगा, बी को इसको अगर आप काटेंगे तो 1 टाइम बी का एक दिन का काम एक काम करता है। ए है एक दिन में 2 काम करता है और बी है एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों का एक दिन का जो काम हो गया बच्चों 3 काम हो गया। जो काम हो गया दोनों का एक दिन का काम 3 हो गया। काम कितना करवाना है, 12, 3 चौके 12। बेटा 4 दिन में ए और बी जो है वो काम को 4 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आया? उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है ए मान लीजिए 12 दिन में समाप्त करता है और ए प्लस बी अगर मिल जाए, ए प्लस बी मिल जाए तो उसे 8 दिन में काम खत्म कर देगा। समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन का है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों की सबसे पहले आप क्या लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो इनसे कट जाए। तो 12 दूनी कितना 24 अगर ले लेता हूँ तो 2 बार में और 8 3 24 3 बार में। ए का काम 2 हो गया और बी का काम 3 हो गया। बच्चों जब भी अगर ऐसा सिंगल क्वेश्चन अगर सबसे काम कराना होता है तो बात अलग होती है। सिर्फ बी से काम कराना है, टोटल काम कितना हो गया बच्चों 24। बी से काम कराना है, टोटल काम 24। आप इन दोनों की डिफरेंस ले लीजिए। आप ए ने काम किया 2, ए और बी मिलकर के 3 काम कर रहे हैं, यानी ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो एक काम कौन करेगा, बी करेगा। यानी इन दोनों की जो अगर डिफरेंस में लेते हैं तो क्या आता है 1। देखिए ए ने किया 2 काम, तो ए ने 2 काम किया, 3 काम ए और बी मिलकर दोनों कर रहे थे। एक काम क्या होगा बी ने, यानी इसका 24 दिन में आपका 24 दिन में बी उस काम को कर देगा, पूरा समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो। कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिन में करता है। ए है, बी है और सी है। ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 18 दिन लेता है, समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहले इनका ऐसा नंबर लीजिए जो इन सबसे कट जाए। तो 15 दूनी 30, 15 ऐसा नंबर लीजिए कि इन सब से कट जाए। चाहो तो आप इसका एलसीएम निकाल के ले सकते हो, नहीं तो ऐसा नंबर लेना है जो इन सब से कट जाए। तो देखा मैंने 18 पंजे 90, अगर मैं 90 ले लेता हूँ तो 10 नीम 90, ठीक है। 10 को 90 से काटिएगा 9 बार में, 15 छिक 90 और 18 पंजे 90। मतलब ए का एक दिन का काम 9 हो गया, बी का एक दिन का काम 6 हो गया और सी का एक दिन का काम 5 हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब वो कह रहा है कि ए और बी और सी अगर तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेगा। तो तीनों का एक दिन का काम कितना, 6 5 11, 11 और 9 कितने हो गए 20। काम कितना कराना है 90। अगर 90 काम करना है, 0 से 0 कट गए, 2 चौके 8,
1 सही 2, 4.5 दिन, 4.5 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। ए और बी सी तीनों मिलके 4.5 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चे कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 12 दिन में करता है। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और बी किसी कार्य का 3/4 भाग है, वो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। तो अब कितना दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दैट मीन्स इसने ये मेरे से पूछा कि अगर ए और बी अगर मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है, यानी टोटल काम 5 होगा। टोटल काम 5 होगा। 5 में से 2 का मान 12 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 12 है तो 1 का मान 6, यानी 5। अगर 5 काम टोटल करना था तो 6 पंजे 30। मान लीजिए ए और बी है, तो इन्हें कितना काम किया, 30। 4 का मान 15 है, 4 का टोटल काम 4 है, 3 काम करता है, 3 काम उसने किया, 3 का मान 15 है, तो 3 पंजे कितना, 15, 3 पंजे 15, 5 के कितना, डी का काम कितना हो गया, 20। अब काम कराना है दोनों से, इन दोनों का ऐसे नंबर लेंगे जो कट जाए। तो मैंने ले लिया 60, 30 दूनी 60 और 20 दिए 60। ए का 1 दिन का काम 2 हो गया, बी का 1 दिन का काम 3 हो गया। टोटल काम हो गए बच्चे, टोटल काम हो गया 60 है। और 1 दिन का काम कितना है, दोनों का काम कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 से काट दीजिए 12, यानी ए और बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अगर समझ में आता है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिए। अगर आप शेयर करेंगे मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा और मैं दिल से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है ए और बी अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में, 20 दिन में करता है। बी तथा सी मिल जाए, अगर बी और सी मिल जाए तो उस कार्य को वो 15 दिन में करता है। और सी तथा ए मिल जाए तो 12 दिन में, सी और ए मिल जाता है तो 12 दिन में करेगा, 12 दिन में समाप्त कर। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहला पूछा बच्चों उसने कि ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेगा, और फिर पूछा उसने कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले इसमें से ऐसा नंबर लेंगे जो सबसे कट जाए। 60 ले लिया, 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ए और बी का 1 दिन का काम 3 हो गया, बी और सी का 1 दिन का काम 60 हो गया, और ए और सी का कितना हो गया, 5 हो गया। 1 दिन का काम 5 हो गया। अब बच्चे काम कर रहा है कितना, 60। तीनों टोटल काम किया कितना, 60 काम किया। अब यहाँ देखो ए कितनी बार है, 1 बार 2 बार, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। यानी यहाँ देखो 2a जमा 2b और 2c मिल करके 60 काम को 4 3 7 5 12 दिन में करता है बच्चों। इन 2 मिल करके मिलता है कितने, 12, यानी 12 पंजे 60, 5 दिन में। 5 दिन में किया तो अगर ये सिंगल हो जाए तो काम डबल दिन में होगा। जब 2a मिल करके 2b मिलकर 2c मिल करके 5 दिन में काम करते हैं, तो अगर ये सिंगल हो जाए तो काम कितने दिन में कर देगा बच्चों, काम कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि टोटल काम 60 था, ए और बी का काम 3, बी और सी का काम 4 और ए और सी का काम 5 हो गया। टोटल काम हो गया 12। ये ए क्या था, डबल बारी था, ए डबल, बी डबल, सी डबल। तो अगर सिंगल कर दूं यानी 2 ज़्यादा लेगा तो 12 पंजे 60, ए प्लस बी प्लस सी का काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में।
अब बच्चों बोला बी का काम कितने दिन में होगा, जिसमें बी नहीं है उसको घटा देने का। सिंपल सा काम है, अगर मैं चाहूँ तो ये सी से भी निकाल के दिखाऊँ, लेकिन आपको सिंपल सा काम करना है कि बी भी हमारे पास 2 है, 2b मिल करके जिसमें बी नहीं है वो सारे घटा दीजिए। तो देखिए 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है ना। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। काम कितना कराना था, 60 कराना था, काट दोगे कितना 30। 2 भी मिल करके 30 दिन में काम किया, तो 1 भी अगर होता तो कितने दिन में करते हैं, 30 गुने में 2 60 दिन में। दोनों मिल करके 2 भी मिल करके 30 दिन में काम किया, अगर एक सिंगल भी होता तो उस काम को डबल दिन में करता। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही करवाऊँगा, और जैसे ही अगर आपका रिप्लाई आया, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया, और तो फिर मैं आगे और भी पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। एक बार बस मौका मिलना चाहिए। और ऐसे मैंने कहा आर.एस. अग्रवाल के एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा, पूरी बुक ख़त्म कर पाऊँगा, उसके बाद किरण का भी स्टार्ट करवा दूँगा। तो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं और हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जितने सारे मैंने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर सेकंड पार्ट में हम इसके सारे एग्जाम्पल ये सारे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके मैं सारा करवा दूँगा आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 5 तक, एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था आर.एस. अग्रवाल का। आज हम उसके आगे करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान है। आसान तो सारे ही हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चे कि एक की कार्य क्षमता b से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में a b से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक a है और b है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो a की कार्य क्षमता है b से 2 गुना है, यानी b का अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा 2 होगा। ये बच्चे ये इसका कार्य क्षमता है। क्या है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो ये इसका जब कार्य क्षमता है, तो जब हम समय का अनुपात निकालते हैं जस्ट इसका उल्टा होता है। अब वो कह रहा है कि A है B से 10 दिन पहले काम कर देता है, कम समय में कर देता है, यानी A का मान कितना हो गया 10, 1 का मान कितना 10, तो 2 का मान कितना 20। ऐसा नंबर लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, तो 20 लिया, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। अब वो ये कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य मेरे पास 20 है, A जमा B मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल कार्य आपके पास 20 है, A का 1 दिन का कार्य 2 है, B का 1 दिन का कार्य 1 है, दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य कितना 3 काम कर दिया। काम कितना कराना है 20 कराना है, 3 से 18, 2 20, 2/3 दिन। तो 6 से 2/3 दिन में वो क्या करेगा, पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चे कि A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। ऐसे ही बोला कि A है ये B है। A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है, यानी B का 1 होगा तो ये 2 होगा। ये क्या है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। तो समय का अनुपात मैंने क्या कहा उल्टा होता है। इज दैट क्लियर। हाँ, आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे, तो A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों अगर मिल जाता है तो उस कार्य को कितना दिन में कर देते हैं 14 दिन में, ठीक है ना। इनका ऐसा नंबर लीजिए 2 और ये 1, ठीक है ना। तो 2 और 1 3, टोटल इसका कार्य कितना लग गया
अगर टोटल करते हो 2 1 3 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14 3 42। टोटल काम कितना आ गया 42। करवाना किससे है, यहाँ देख लीजिए, करवाना है किससे, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। ए अकेला कितने, टोटल काम कितना निकल के आ गया 42। करवाना किससे है, ए से, 2 से डिवाइड दीजिए 21। ए कितने दिन में कर देगा, 21 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। ए कितने दिन में पूरा कर देगा, 21 दिन में। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, उसने बोला ए बी से दुगना लेता है समय, ए का बी का अगर 1 है तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा। इसका मैंने कहा ये कार्य का है तो समय का क्या होगा, उल्टा हो जाता है। समय का अगर अनुपात निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो मैंने दोनों का निकाले, एक दिन का इनका कार्य निकल के आ गया कि एक दिन का कार्य उनका इतना है। टोटल ए और बी मिलकर 14 दिन में कर रहे थे, 3 कर रहा था, टोटल काम कितने आ गया 42 दिन का। जब 42 दिन आ गया, हमें काम ए से करवाना है, ए का एक दिन का कार्य 2 है, तो 42 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, अब 21 आ जाएगा। ये 21 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। क्वेश्चन के बच्चे ध्यान से पढ़िए, दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को 5 दिन तक करते हैं। दोनों मिल जाता है, ए और बी अगर मिलता है तो उसके साथ कितने दिन, 5 दिन तक कार्य करता है। ए और बी मिलकर 5 दिन तक के कार्य किया, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। जब ये इतना दिन किया, बी छोड़ के चला गया, तो ए को करना पड़ेगा सारा काम। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या इनका ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए। तो 100 मैंने ले लिया, 20 पंजे 100 हो गया, अब 25 चौके 100। एक दिन का कार्य 5 4 9 होगा, तो जो 9 कार्य है दोनों का, वो 5 दिन तक साथ में करता है। तो 9 पंजे कितना, 45 कार्य हो गया। 45 काम तो इसने कर दिया, 45 काम इसने कर दिया, 45 काम घटा दीजिए, काम कितना बचा, 55 काम बचा। काम कितना बचा बच्चों, 55 काम बचा। 55 को काम कौन करेगा, 55 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी, 5। 5 से डिवाइड दे दीजिए 11। 11 दिन में ए कार्य को समाप्त कर देगा। ए कितने दिन में कर देगा, 11 दिन में। बचा हुआ काम 11 दिन में कर देगा। अगर वो बोले कि सारा काम कितने दिन में करेगा, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16 दिन में करेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, वो 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर देता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कह रहा है एक टोटल कार्य है, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, फिर सी, फिर डी, पहला दिन ए करा, दूसरा दिन बी किया, फिर ए किया, ए बी, ऐसे करके वो कार्य करते हुए चले जाते हैं। तो ये बताओ, जो काम क्या अल्टरनेट कर रहे हैं, तो देखिए इसका आप निकाल लीजिए। पहले 7 और 8 का आप अगर निकालते हैं तो 56 हो जाता है। कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, 7 8 56 और 8 7 56। एक दिन का कार्य 2 दिन, एक पहले दिन उसने 8 काम किया, दूसरा दिन बी ने किया 7 दिन, टोटल काम है 56। एक दिन 2 दिन का कार्य हो गया, 2 डेज का कार्य कितना हो गया बच्चे, 8 और 7 15। 15 काम 2 दिन में किया। क्यों, काम अल्टरनेट कर रहा है, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। फिर तो ऐसे करके जब काम शुरू ए ने किया है तो समाप्त बी करेगा, बचा हुआ काम ए करेगा। ध्यान रखिएगा, जब काम शुरू ए ने किया है तो समाप्त बी करेगा, और जो बचेगा काम वो कौन करेगा, ए करेगा। तो आप ऐसा कीजिए, इसके 15 के मल्टीपल में इसको काट लीजिए। तो आपने देखा 15 के मल्टीपल में काटा तो 15 चौके 60 होता है, 15 दूनी 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45
2 दिन में 15 काम होता है, 45 काम कितने दिन में होगा? 3 के मल्टीपल में काटा, 3 दूनी 6 डेज में, 6 दिन में 45 काम होगा। काम कितना बच गया? 45 काम जब कर दिया उसने तो काम कितना बच गया? 6 में से 5 गया तो 1, और 5 में से 8 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, 11 काम बचा। काम ए ने शुरू किया है, काम बी खत्म करेगा। काम ए ने शुरू किया है, काम कौन खत्म करेगा? बी करेगा। तो जब बी करेगा तो बचा हुआ काम किसको करना पड़ेगा? ए को। तो ए ने 8 काम फिर से कर दिया, तो 6 दिन ही तो ये हो गया, 1 डेज ले लिया फिर से उसने। बचा हुआ काम ए ने किया ये काम। अब काम कितना बच गया? 3 काम बचा। अब 3 काम किसको करना पड़ेगा बच्चे? बी को करना पड़ेगा। ये 6 काम और 1 काम, ये टोटल काम हो गया 7। बचा हुआ काम किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। और बी का 1 दिन का कार्य कितना है? 7। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। 7 से 3/7 दिन में वो कार्य को पूरा कर देगा। बी अकेला। 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कर रहा है बाबू। 2 आदमी लिख दिया, प्लस में 3 लड़का लिख दिया, एल से लड़का बना लिया। वो कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में काम कर रहा है बाबू? 10 दिन में। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के 8 दिन में। ठीक है जी। कह रहा है 3 लड़के और 2 आदमी, सॉरी 3 आदमी और 2 लड़के हैं। 3 आदमी 2 लड़के इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन पूछा है कि 2 आदमी और अगर 1 लड़का मिल जाए, 1 लड़का मिल जाए तो कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप कुछ नहीं, आप जो कटता है उसको काट दीजिए 5 से और 4 से। आप ये देखिए 5 दूनी कितना होता है? आपने कहा 10 से होता है भैया। अब इसको कहा आपने कि भाई 5 से कितना होता है? तो 15 लड़का होता है भैया। आपने इसको कहा 4 से कितना होता है? तो 12 आदमी भैया। और 4 दूनी कितना होता है? तो 8 लड़का भैया। अब आप कीजिए 12 को अगर इधर ले, माइनस प्लस का ये थोड़ा सा ध्यान यही रखना है। मान लीजिए 10 को उस साइड ले जाएंगे तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना? 2 आदमी बचेगा। 15 लड़का है, इसको अगर इधर लेके आते हैं तो अगर माइनस करेंगे तो बराबर में कितना आएगा? तो 8 7 लड़का आ जाएगा। कह रहा है 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही 7 लड़का करता होगा, करता ही है। कह रहा 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही 7 लड़का काम करता है। तो कोई बात नहीं, 2 आदमी की जगह अगर मैं 7 लड़का भी रख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बोला गया है जितना 2 आदमी करता उतना ही 7 करता है। तो कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं। 2 आदमी की जगह क्या रख देते हैं? 7 लड़का। अगर 7 लड़का ये रख दिया, 1 लड़का पहले से ही था, टोटल हो गया 8 लड़का। तो 8 लड़का इस कितने काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, आपने आदमी को लड़कों में चेंज कर दिया तो इसको भी आदमी को लड़कों में चेंज कर लो। तो आपने क्या 2 आदमी की जगह अगर 7 लड़का और रख दिया तो 7 और 3 10, 10 लड़का गुने 10 मतलब 100 हो गए। 10 आप देख लीजिए, इसको क्या लिखिएगा? 7 और 3 कितने हो गए? 10 लड़का गुने में 10 है ना, तो 10 दाम कितना हो गया? 100। इसको इक्वल में रख लीजिए। यानी जो लड़का है बाहर, लड़के को बाहर 8 डिवाइड में चला जाएगा। आप इसको काट दीजिए। तो अगर आप इसको काट देते हैं तो 8 एकम 8 हो गया। 8 एकम कितना हो गया? 8 हो गया। 2 बच गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बच गया। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40। बाबू वो क्या करेगा? 12.5 दिन में उस काम को वो क्या करेगा? संपन्न कर देगा। कितने दिन में? 12.5 दिन में वो संपन्न कर देगा। अगर आप चाहो
तो 12 से ही 1/2 दिन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाबू, कह रहा 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 8 पुरुष जो है किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं। और क्या कह रहा है? यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करती हैं, और यही काम को अगर 8 महिला मिल जाए तो 32 दिन में करेगी। अच्छा, पूरा करती है। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? कह रहा 5 पुरुष, अगर 5 पुरुष और 8 महिला मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अगर आपने इसको काटा तो 4 पंजे 20 हो जाता है, 4 अट्ठे 32 हो गया। यानी कह रहा 5 पुरुष बराबर कितना? 8 महिला। जहाँ 5 पुरुष काम करेगा उतना कितना करेगा? जितना 5 पुरुष काम करेगा उतना 8 महिला करेगा। तो 5 पुरुष की जगह मैं 8 महिला भी रख सकता हूँ। तो 8 कितना हो गया? 16 महिला। 16 महिला कितने दिन में कर पाएगी? महिला का महिला से तो 8 गुने में कितना है? 32। 16 दूनी कितना कर दोगे? 32। 8 दूनी कितना? 16। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 16 दिन में। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये था आपके वर्क एंड टाइम का एग्जाम्पल। पूरे 11 के 11 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर होगा। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।